अनिल कुमार पाठक, फॉर्मर मेंबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं जीएसटी के बर्निंग टॉपिक्स पर एक पॉडकास्ट सीरीज अंडर द बैनर ऑफ GSTlawsindia.com एंड नेशनल टैक्स न्यूज एंड व्यूज फोर्टनाइटली लॉ जर्नल। आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है क्रॉस एम्पावरमेंट। अभी हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय मद्रास द्वारा इस बारे में दिए गए एक न्याय निर्णय के कारण यह टॉपिक चर्चा का विषय बन गया। क्रॉस एम्पावरमेंट के लिए विधायिका द्वारा CGST एक्ट, SGST एक्ट, UTGST एक्ट के सेक्शन 6 में एक व्यापक व्यवस्था की गई है। इसलिए चलिए एक बार पढ़ते हैं कि क्या व्यवस्था विधायिका द्वारा की गई है। कन्वीनियंस के लिए यहां हम जो भी चर्चा कर रहे हैं वह CGST एक्ट के प्रोविजंस की कर रहे हैं और बिल्कुल ही ऐसी समान व्यवस्था SGST एक्ट, UTGST एक्ट में की गई है। देखिए, इस सेक्शन के मुख्य 3 बिंदु ध्यान देने योग्य हैं। ये 3 फ्रेज हैं। पहला, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट में इससे अलग कहीं भी कोई और व्यवस्था दी गई है तो वही व्यवस्था प्रिवेल करेगी इस व्यवस्था के ऊपर। दूसरा, प्रॉपर ऑफिसर फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, यानी राज्य कर अथवा यूटी कर के नियुक्त अधिकारी इस एक्ट के तहत भी प्रॉपर अधिकारी होंगे। तीसरी, सब्जेक्ट टू कंडीशन एज द गवर्नमेंट शैल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय द नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। यह वह भाग है जिसके इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस के कारण यह पूरा इश्यू चर्चा में आया। सेक्शन 6(1) के तहत जारी नोटिफिकेशन में दी गई शर्तों के अधीन, देखिए उपधारा 2 का क, प्रॉपर अधिकारी इस एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए SGST एक्ट, UTGST एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए अधिकृत होगा और उसे की गई अपनी इस कार्रवाई को अपने राज्य कर या यूटी करके जुरिस्डिक्शनल कर अधिकारी को सूचित करना होगा। आगे उपधारा ख में भी उन्हीं शर्तों के अधीन रहकर एक प्रॉपर अधिकारी द्वारा इनिशिएटेड कार्रवाई के विषयों पर अन्य प्रॉपर अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह तर्कसंगत भी लगता है, क्योंकि यदि एक ही कानून के एक ही विषय पर 2 अलग अलग समकक्षी अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की गई तो विसंगतियां खड़ी हो जाती हैं। धारा 3 के अनुसार CGST एक्ट के तहत नियुक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश में संशोधन, अपील, रिवीजन SGST एक्ट या UTGST एक्ट के अधिकारी के समक्ष लाई नहीं करेगा। अर्थ यह है कि उपधारा 3 एक नेगेटिव प्रोविजन है जिसमें SGST या UTGST के अधिकारियों की शक्तियों को कर्टेल किया गया है। क्रॉस एम्पावरमेंट को समझने के लिए जुरिस्डिक्शन को भी समझना बहुत जरूरी है। यहां पर एक चीज हम आपको बता दें, सारे करदाताओं को 2 हिस्सों में बांटा गया जुरिस्डिक्शन में, केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के। पहले से जो व्यापारी चले आ रहे थे, केंद्र सरकार के सेंट्रल एक्साइज के अधिकारियों के और राज्य के वैट अधिकारियों के, उनके लिए अपने अपने भौगोलिक क्षेत्र निर्धारित थे। इसमें कोई बदलाव किए बगैर GST एक्ट के तहत जुरिस्डिक्शन की व्यवस्था धारा 3, 4, 5 में की गई है। कुछ व्यापारियों को केंद्र में कुछ प्रतिशत के हिसाब से और कुछ को राज्य में दे दिया गया। केंद्र के अधिकारियों की केंद्र सरकार द्वारा या बोर्ड द्वारा और राज्य के अधिकारियों की तैनाती राज्य शासन या कमिश्नर द्वारा पहले से ही की जा रही थी।
इसे भी बिना बदले हुए नोटिफिकेशन द्वारा संबंधित सक्षम अधिकारियों ने अपने अपने विभिन्न पदों पर तैनात अधीनस्थ अधिकारियों को विभिन्न सेक्शन के लिए प्राधिकृत कर दिया। ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हुए सेक्शन 5(1) में संबंधित अधिकारी अपने पावर और ड्यूटी का तो निर्वहन करेगा ही, इसकी व्यवस्था दी गई है। साथ ही साथ सेक्शन 5(2) के अनुसार अपने अधीनस्थ अधिकारी की पावर और ड्यूटी का भी निर्वहन कर सकता है अगर आवश्यकता पड़ती है। यह तो मैंने जैसी विधिक व्यवस्था विधायिका द्वारा की गई वैसा ही वर्बेटम बताया। समझने के लिए आगे इसके इंग्रेडिएंट्स को देखना होगा कि आखिर कंट्रोवर्सी कहां से और कैसे शुरू हो गई। सेक्शन 6(1) का स्क्रीन पर एक हिस्सा दिख रहा है आपको। इस वाक्यांश से क्या ध्वनित होता है? इस वाक्यांश से ध्वनित होता है कि स्टेट के या यूटी के अंतर्गत नियुक्त अधिकारियों को सीजीएसटी एक्ट में प्रॉपर ऑफिसर अधिकृत कर दिया गया है। चर्चा के लिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द है क्रॉस एम्पावरमेंट। इसका क्या अभिप्राय है? मेरी राय में स्मूथ और नॉन ओवरलैपिंग प्रोसीडिंग्स के लिए केंद्र के अधिकारी को राज्य अथवा यूटी के प्राविधानों में या वाइसी वर्सा स्टेट या यूटी के कर अधिकारियों को सीजीएसटी में शक्तियां देना ही क्रॉस एम्पावरमेंट है। अब स्क्रीन पर आपको सेक्शन 6(2) का अंश दिख रहा है। देखिए, पढ़ते हैं इसको। क्षेत्राधिकार के प्रॉपर ऑफिसर को यह सूचना देना प्राविधानित किया गया है कि किस किस विषय पर उसके जुरिस्डिक्शन के टैक्स पर्सन पर उसके समकक्षी भिन्न एक्ट के प्रॉपर ऑफिसर द्वारा कार्यवाही की जा रही है, ताकि वह अपने स्तर से उसे बारे में कार्यवाही प्रारंभ न कर दे। यह बेहद जरूरी भी था। अब देखिए सेक्शन 6 के इस अंश को, यही भ्रामक स्थिति है, यह अंश पढ़ना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट टू कंडीशन एज द गवर्नमेंट शैल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई को दो अलग अलग भिन्न भिन्न तरीकों से इंटरप्रेट कर दिया और यही इंटरप्रिटेशन की भिन्नता इस आज के डिस्कशन को जन्म दे रही है। अब देखिए, जीएसटी एक पॉलिसी मैटर है। पॉलिसी मैटर है तो निश्चित रूप से पॉलिसी मेकर्स का प्रीरोगेटिव है कि वह जीएसटी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कानून तैयार कर किसी को एम्पावर कर सकते हैं। इसलिए अब यहाँ क्रॉस एम्पावरमेंट पे समय समय पर पॉलिसी मेकर्स ने क्या क्या कहा है उसे देख रहा हूं, उसे देखिए। वहीं दूसरी ओर माननीय न्यायपालिका पर देश के सभी कानूनों की व्याख्या करते हुए न्याय करने का दायित्व है। इसलिए इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय मद्रास के निर्णय का भी अध्ययन आवश्यक हो जाता है। क्रॉस एम्पावरमेंट पर जारी पहला नोटिफिकेशन 39/2017 है। पॉलिसी मेकर और माननीय उच्च न्यायालय मद्रास दोनों ने ही इस नोटिफिकेशन की चर्चा की है। इसलिए इस नोटिफिकेशन को देखना जरूरी हो जा रहा है। In the exercise of power conferred by subsection 1 of section 6 of Central GST Act 2017 on the recommendation of the council, यह वाक्यांश, ये फ्रेज अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसलिए इसकी कोई व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। अब जो आप इसके के स्क्रीन पर अंश दिख रहा है, इस अंश में राज्य या यूटी के कर अधिकारियों के बारे में कहा गया है। इन अधिकारियों को उनके कमिश्नर द्वारा सेक्शन 54-55 में
प्रॉपर ऑफिसर के रूप में प्राधिकृत किया गया है। इन अधिकारियों को केवल रूल 96 के प्राविधानों को छोड़कर शेष रिफंड के लिए और उनके नियमों पर कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है, चाहे किसी भी जुरिस्डिक्शन का वह टैक्स पेयर क्यों ना हो। इस नोटिफिकेशन को नोटिफिकेशन संख्या 10/2018 से संशोधित किया गया और संशोधित करते हुए रूल 96 के स्थान पर रूल 96 के उपनियम 1 से 10 और 10 को रख दिया गया। 1 से 8 और 10 को रख दिया गया। अब हम चर्चा करेंगे दिनांक 5/10/18 को बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर की। ध्यान दीजिए, ये सर्कुलर है, इसलिए ये नोटिफिकेशन के जैसा ताकतवर नहीं है। इस सर्कुलर में केंद्रीय अधिकारियों एवं राज्य कर अधिकारियों के मध्य इनिशिएशन ऑफ एनफोर्समेंट में एम्बिग्युइटी के बारे में चर्चा करते हुए क्लैरिफिकेशन दिया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रशासनिक रूप से विभाजित टैक्स पेयर बेस पर बिना विचार किए केंद्रीय कर अधिकारियों एवं राज्य कर अधिकारियों को स्वतंत्र रूप से यथोचित कार्रवाई के लिए प्राधिकृत किया गया है और कार्रवाई प्रारंभ करने के बाद वही इनिशिएट करने वाली अथॉरिटी कारण बताओ नोटिस जारी करने से लेकर रिकवरी या अपील तक की सारी प्रक्रिया पूरी करेंगे। इसमें इस पूरी प्रक्रिया में उनका अधिकार होगा। ऐसी ही स्थिति राज्य कर के अधिकारियों द्वारा इंटेलिजेंस बेस्ड इन्फोर्समेंट एक्शन के इनिशिएट करने पर रहेगी। अब इस संबंध में क्रॉस एम्पावरमेंट के मुद्दे पर दिनांक 22/6/2020 का एक विभागीय पत्राचार पर भी चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। इस पत्र के अंशों को देखिए। इस पत्राचार में CGST ऑफिसर्स द्वारा स्टेट जुरिस्डिक्शन के करदाताओं के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड इन्फोर्समेंट एक्शन इनिशिएट करने के मुद्दे को CGST एक्ट के धारा 6(1) के तहत तथा SGST या UTGST एक्ट तत्संबद्ध प्राविधानों के अंतर्गत कवर माना जाए। धारा 54 और 55 में रिफंड की कार्रवाई के लिए नोटिफिकेशन संख्या 39/2017 दिनांक 13/10/17 की तर्ज पर क्रॉस एम्पावरमेंट पर स्पेसिफिक नोटिफिकेशन जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में भी चर्चा की गई है और आगे कहा गया है कि CGST एक्ट का सेक्शन 6 क्रॉस एम्पावरमेंट के लिए स्टेट ऑफिसर और सेंट्रल ऑफिसर्स को स्पष्ट रूप से प्राधिकृत करता है। इस प्रकार CGST एक्ट का सेक्शन 6(1) और संबंधित स्टेट का GST एक्ट केंद्र और राज्य के कर अधिकारियों को क्रॉस एम्पावरमेंट के लिए अधिकृत करता है। अलग से कोई नोटिफिकेशन इस संबंध में जारी किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे इसमें कहा गया है कि सब सेक्शन 6(1) के वाक्यांश, इस फ्रेज को देखिए, प्रोवाइड्स फॉर द नोटिफिकेशन बाय द गवर्नमेंट इफ सच क्रॉस एम्पावरमेंट इज टू बी सब्जेक्टेड टू कंडीशन को देखते हुए ब्रह्मपूर्ण स्थिति खड़ी हुई। नोटिफिकेशन जारी किए जाने की आवश्यकता तो तब होगी जब कोई कंडीशन लगाना होगा। इसमें स्पष्ट किया गया जो कि रिफंड संबंधी धारा 54 और 55 में
IGST रिफंड ऑन एक्सपोर्ट के लिए नियम 96 के प्राविधानों के लिए पावर रेस्ट्रिक्ट किया जाना था, इसलिए नोटिफिकेशन जारी करना जरूरी पाया गया और जारी किया गया। इस प्रकार से चूंकि कोई अन्य कंडीशन नहीं लगाना था, इसलिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। केंद्र और राज्य के प्रॉपर अधिकारियों को CGST एक्ट और SGST एक्ट के लिए सेक्शन 6(1) में स्पष्ट रूप से प्राधिकृत किया गया है। इस संबंध में पॉलिसी मेकर्स का यह सारा मत अभी तक डिस्कस किया गया। अब देखना है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए न्याय निर्णय में किन आधारों पर और क्या व्यवस्था दी गई है। TVL वर्धन इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस द स्पेशल सेक्रेटरी रिट पिटीशन नंबर 34,792 ऑफ 2019, ये प्रकरण NTN में भी छपा हुआ है मार्च के इशू में, के वाद में क्रॉस एम्पावरमेंट पर व्यापक चर्चा करते हुए माननीय उच्च न्यायालय मद्रास ने व्यवस्था दी है। इस मामले में वादी द्वारा दायर मेंडमस रिट याचिका में प्रतिवादी को CGST एक्ट और TNGST एक्ट के क्रॉस एम्पावरमेंट के बाबत प्राविधानों को चैप्टर 14 अर्थात इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर और अरेस्ट के संबंध में बिना नोटिफिकेशन जारी किए रोके जाने की प्रार्थना माननीय न्यायालय के समक्ष की गई। इस पर व्यवस्था देते हुए माननीय उच्च न्यायालय मद्रास ने अपने न्याय निर्णय के पैरा 61 में कहा, संबंधित GST एक्ट की धारा 6(1) के तहत क्रॉस एम्पावरमेंट के लिए GST काउंसिल की रिकमेंडेशन पर सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किए जाने की व्यवस्था की गई है। आगे पैरा 62 में कहा गया, किंतु रिफंड के मामलों को छोड़कर किसी और मामले में कोई नोटिफिकेशन जारी न करने के कारण इम्प्यून्ड प्रोसीडिंग बिना जुरिस्डिक्शन के की गई हैं। न्याय निर्णय के पैरा 63 में कहा गया कि दिनांक 20/9/2017 को जारी सर्कुलर के आलोक में करदाता के केंद्रीय अधिकार में होने के कारण राज्य के अधिकारियों का कर निर्धारण कार्यवाही के लिए हस्तक्षेप किए जाने का कोई ज्यूरिस्डिक्शन नहीं रह जाता है। इसी प्रकार से न्याय निर्णय के पैरा 64 में कहा गया, यदि करदाता राज्य के क्षेत्राधिकार में है तो केंद्र के GST अधिकारियों को भी हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं रह जाता। अंत में माननीय उच्च न्यायालय मद्रास द्वारा न्याय निर्णय दिया गया कि क्रॉस एम्पावरमेंट के बिंदु पर कोई नोटिफिकेशन न होने के कारण प्रतिवादियों द्वारा लिया गया एक्शन विदाउट जुरिस्डिक्शन है। माननीय उच्च न्यायालय मद्रास द्वारा पारित इस न्याय निर्णय के बाद देखिए पॉलिसी मेकर्स के पास अब क्या क्या ऑप्शन रह जाता। आइए अब उस पर चर्चा की जाए। देखिए पहला तो यह है कि पॉलिसी मेकर्स माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए न्याय निर्णय का समादर करते हुए इस संबंध में रेट्रोस्पेक्टिव डेट से प्रभावी नोटिफिकेशन जारी कर दें। दूसरा यह कर सकते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामले को रेफरेंस या SLP में ले जाकर
अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए अपना मत स्थिर करने के लिए प्रार्थना करें। मगर एक बात तय है कि पॉलिसी मेकर्स भी चाहते हैं कि क्रॉस एम्पावरमेंट का क्षेत्र तभी लागू हो जब इंटेलिजेंस बेस्ड इन्फोर्समेंट एक्शन के लिए इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स की जा रही है। अब देखिए यहां दो फ्रेजेस प्रयोग हुए, इंटेलिजेंस बेस्ड इन्फोर्समेंट एक्शन और इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग। इन दोनों पर क्लैरिटी की आवश्यकता है। इंटेलिजेंस बेस्ड इन्फोर्समेंट एक्शन क्या है, इसे हम संक्षेप में उदाहरण से समझते हैं। सपोज कीजिए केंद्र अथवा राज्य के प्रॉपर अफसर को अपने पोर्टल पर अपने क्षेत्राधिकार के टैक्स पेयर के आंकड़े को देखकर कोई विसंगति पाई जाने के संबंध में सेक्शन 61 के तहत स्क्रूटनी की नोटिस जारी की जाती है, तो ये कार्रवाई इंटेलिजेंस बेस्ड एक्शन नहीं कहलाएगी और इसका मतलब कि वह अपने जुरिडिक्शन के करदाता के अतिरिक्त किसी के लिए कार्रवाई नहीं कर सकेगा। इसलिए इसकी क्रॉस एम्पावरमेंट की व्यवस्था यहां पर नहीं की गई है और ना होनी चाहिए। क्रॉस एम्पावरमेंट के विषय में पॉलिसी मेकर्स की मंशा यह है कि अपने क्षेत्राधिकार से भिन्न कार्रवाई, भिन्न करदाता के विरुद्ध कार्रवाई तभी क्षेत्राधिकार के दायरे में समझी जाएगी जब पहला कि कार्रवाई करने के बाद कार्रवाई करने वाली एजेंसी के पास पुष्ट सूचना हो और उस सूचना के आधार पर कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई हो। इस बारे में विभिन्न माननीय न्यायालयों के न्याय निर्णयों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था की गई है। यहां पर हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं कि कब इंटेलिजेंस बेस्ड एक्शन होगा। सपोज कीजिए कि करदाता के किसी अधिकारी के किसी प्रॉपर अफसर के पास उसके जो ज्योग्राफिकल जुरिस्डिक्शन में तो व्यापारी पड़ रहा है, लेकिन उसके अधिक्षेत्र का ना होकर के भिन्न, यानी केंद्र का है तो राज्य, राज्य का है तो केंद्र के अधिकारी के पास उसका क्षेत्राधिकार है, लेकिन इसके पास पुष्ट सूचना आई कि कोई इवेजन का मसला है और इस सूचना के आधार पर वह अधिकारी, इस पुष्ट सूचना के आधार पर वह अधिकारी सक्षम अधिकारी से सेक्शन 67 के तहत नियमानुसार परमिशन लेकर इंस्पेक्शन सर्च सीजर करता है, तो ऐसी कार्रवाई इंटेलिजेंस बेस्ड एक्शन, इंटेलिजेंस बेस्ड इन्फोर्समेंट एक्शन कहलाएगी। और अगर उसने इनिशिएट कर दी तो उसको अंत तक इसको ले जाना होगा। यह मोटी मोटी व्यवस्था पॉलिसी, मोटी मोटी मंशा पॉलिसी मेकर्स की है। तो सम्मानित व्यूअर्स, ये था क्रॉस एम्पावरमेंट पे मेरा ओपिनियन और एनालिसिस। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आपके वैल्यूएबल फीडबैक और सजेशन का हमें इंतजार रहेगा। अपने कमेंट शेयर करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर इस तरह के और टॉपिक्स पर वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जल्दी ही मिलूंगा फिर एक बर्निंग इशू के साथ। तब तक के लिए आपको नमस्कार।